अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ, ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट हमने बनाना था पीएचपी के अंदर। यहाँ पे इसकी जो फाइल है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ये हमारे प्रोजेक्ट की फ़ाइल थी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। ये था स्प्रिंग 2025 का प्रोजेक्ट और इसकी ये फंक्शन रिक्वायरमेंट थी एंड ये टूल लिखे हुए हैं PHP MySQL XAMPP एंड नोटपैड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कम्प्लीटली जो है इसको डेवलप कर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर ये इसकी स्टार्ट वाली बैनर इमेज है। बाकी ये दो इमेजेस लोड नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम स्टैटिक इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैंने नहीं की हुई। तो यहाँ पर जस्ट ये शो रहा है मेडिसन बैनर 3, मेडिसन बैनर 2। ठीक है, क्योंकि इमेज मैंने भी ऐड नहीं की, मैंने जस्ट अभी एक ही इमेज ऐड की है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने इमेजेस ऐड खुद ही नहीं की, क्योंकि स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवानी होती है तो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें मैं ऐसी ही रख देता हूँ जो मैं कंप्लीट नहीं करता, ताकि स्टूडेंट के सामने करूँ बाद में प्रेपरेशन के टाइम पर उसको थोड़ी सी प्रोजेक्ट की समझ लगे। खैर, बाकी प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट है, सारा फंक्शनैलिटी सारी इंप्लीमेंट हुई है। लाइक यहाँ पर ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर आ जाता है लॉगिन रिक्वायर्ड टू ऐड आइटम टू कार्ड। ठीक है, सो चले हम यहाँ पर रजिस्टर से शुरू करते हैं। एक यूज़र को मैं रजिस्टर करता हूँ, यहाँ पे नाम रख देते हैं हम सलीम एंड ईमेल एड्रेस यहाँ पर salim@mail.com कर देते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर उसका हम कुछ भी डाल देते हैं, एड्रेस XYZ। ठीक है, आपको डेमो देना है मैंने इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। और पासवर्ड यूज़र एंड कंफर्म पासवर्ड यूज़र एंड रजिस्टर। ठीक है, अब आ रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन। ठीक है, इसने हमें लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो ईमेल लिखी थी यूज़र की, हम उससे यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं @mail.com एंड पासवर्ड हमने रखा था यूज़र। ओके, वेलकम बैक सलीम, यहाँ पर इसने शो करते हैं, यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो सलीम लिखा आ रहा है एंड लॉग आउट, यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे माई कार्ट आ गया, माई आर्डर्स आ गया, अभी कोई आर्डर नहीं इसने प्लेस किया एंड माई प्रोफाइल, यहाँ से यूज़र अपना पासवर्ड वगैरह और अपनी ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है। सो यहाँ पर होम के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने एक ही मेडिसिन ऐड की हुई है। अच्छा, मैं एक यहाँ पर टैब ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैं जो इस प्रोजेक्ट की हमारी एडमिन साइड है वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस विंडो के अंदर मैं एडमिन को लॉगिन करवा लेता हूँ। तो ये हमारा आ गया एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, इसके ऊपर हमें वो टोटल मेडिसिन अभी कितनी है हमारे पास, टोटल ऑर्डर कितने अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, टोटल यूज़र कितने हैं, और यहाँ पर लो स्टॉक मेडिसिन अगर कोई हैं, लाइक ऐसी मेडिसिन जो 5 से कम अवेलेबल हो तो यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सपायरिंग सून और एक्सपायर्ड मेडिसिन भी यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लॉजिक हमने सेट किया हुआ है कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर जिनकी एक्सपायरी डेट है ना वो यहाँ पर शो कर दो। तो यहाँ पर ये इसकी एक्सपायरी डेट है 31 की, आज कितनी है 26, तो 10 दिन के अंदर अंदर ये एक्सपायर हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रही है। यहाँ पर वैसे एक ही आइटम हमने ऐड की है। यहाँ से कैटेगरीज़ के अंदर से हम न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी कैटेगरी है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और न्यू कैटेगरी अगर ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिरप। ठीक है, ऐड, तो ऐड हो जाएगी एंड टैबलेट, टैबलेट। ठीक है, इस तरह हम कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा क्या है, मेडिसिन, यहाँ से कोई न्यू मेडिसिन हम ऐड कर सकते हैं या इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। लाइक अगर एडिट में जाता हूँ और इसकी जो कैटेगरी है इसको मैं टैबलेट करना चाह रहा हूँ, अपडेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कैटेगरी टैबलेट हो गई। ठीक है, बाकी यहाँ से हम न्यू इधर डाटा दे के न्यू मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर आएँ तो यहाँ पर यूज़र को ऑर्डर शो होंगे, सॉरी एडमिन को, जो यूज़र ऑर्डर प्लेस करेगा, और यहाँ से एडमिन जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, यहाँ से सेल रिपोर्ट और यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट, और ये पीडीएफ के अंदर जनरेट होंगी। मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ सेल रिपोर्ट, बल्कि पहले एक सेल में करके आता हूँ। इधर से ये हमने एज आ यूज़र यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, एज आ कस्टमर लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट हम करते हैं और आइटम एडिड टू कार्ट, और यहाँ से अगर मैं कार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पर देखें
चलिए मैं इसको 2 कर देता हूँ एंड अपडेट। ठीक है, तो यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट एंड यहाँ से हम फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ चेकआउट। और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी रहने देते हैं एंड प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ओके। और माई ऑर्डर्स में जाता हूँ तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, यहाँ पे अभी यूज़र इसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्टेटस अभी पेंडिंग पे है। लेकिन अगर एक दफ़ा यहाँ से एडमिन ने ऑर्डर्स में जाकर अगर इसको अप्रूव कर दिया, ठीक है, अब ये ऑर्डर अप्रूव हो गया, अब यूज़र यहाँ से इसको कैंसिल नहीं कर सकता। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब देखें स्टेटस इसका अप्रूव आ चुका है, लेकिन यहाँ से अब इसको वो कैंसिल नहीं कर सकता। और यहाँ से ठीक है, अब यहाँ पे अब जो एडमिन है वो इसके स्टेटस वगैरह अपडेट करता रहेगा। लाइक मार्क, जब ऑर्डर शिप हो जाएगा, कस्टमर तक पहुँच जाएगा तो मार्क्ड शिप्ड एंड फिर यहाँ से वो कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर देखें, इसको मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पर भी स्टेटस कंप्लीट आ चुका है, यानी कि जो यूज़र है उसके पास माई ऑर्डर के अंदर वो देख सकता है उसका ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एडमिन साइड के अंदर अगर हम जाएँ जी रिपोर्ट्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये जो अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ये सलीम ने किया था, 300 का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से डाउनलोड सेल पीडीएफ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पीडीएफ जो है ना, ये देखें सेव कर सकता हूँ। चलिए मैं ओपन ही करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनरेट, पहले तो यहाँ पर जिस तरीके को ये जनरेट हुई है डेट एंड टाइम, ऊपर सेल रिपोर्ट का टाइटल और फिर ये टोटल सेल्स हमारी जितनी भी हैं, ठीक है, और नीचे सेल्स का टोटल भी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ से मैं कोई डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज के दिन की अगर कोई सेल है तो, एंड फ़िल्टर करता हूँ तो ये देखें आज के दिन की सेल आ गई। उसके बाद स्टेटस भी है कि पेंडिंग पे, अप्रूव पे, शीट पे, कंप्लीट पे, या कैंसिल जो है वो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइक ऑल टाइम जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं फ़िल्टर करता हूँ तो जस्ट ये एक ऑर्डर या कैंसिल हुआ है। तो इस तरह डिफरेंट रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। एंड स्टॉक रिपोर्ट का भी यही हिसाब है कि कितना स्टॉक अवेलेबल है किस चीज़ का, इसकी रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने फुल फ्लैज बनाया है। और इसी तरह से हर प्रोजेक्ट जो है ना वो मैं केयरफुली हैंडल करता हूँ और कंप्लीट बना के देता हूँ। इसके अंदर मेक श्योर करता हूँ कोई भी जो फंक्शनैलिटी है वो मिस ना हो, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सुपरवाइज़र ने बोला है उससे नेक्स्ट लेवल के बना के दूँ, जान ना छुड़ाऊँ। ठीक है, डिज़ाइन की तरफ से कोई कमी ना हो और फंक्शनैलिटीज़ कोई एक भी मिस ना हो रही हो। तो यहाँ पर ये सारी फंक्शनैलिटीज़ पूरी हो गई हैं। खैर मैं यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ, ये बता देगा यू हैव बीन लॉग्ड आउट। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या यही प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे स्क्रीन के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा LMS हैंडलिंग या असाइनमेंट्स वगैरह के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।